आपका दिल पत्थर का बन रहा है, जरा भी अफसोस नहीं। देखिए क्या हालत हो गई है मीरान भाई की, थोड़ा सा तो रहम करे उन पर। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसका दिल उसकी अक्ल पे गालिब है, इसलिए परेशान है। मतलब ये कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चले ठीक है, लेकिन मीरान भाई की भी इसमें कोई गलती नहीं है। बताइए क्या गलत किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ वो अपनी दिल की ही सुन रहे हैं नानी जान। प्लीज ऐसा मत करें। कुनल, मीरान, आ गए हो तुम? कहाँ थे? तुम क्या कर रही हो इधर? मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। 3 साल हो गए हैं मीरान, 3 साल। एक बार भी तुम मेरे पास नहीं आए, और अब तुम अपनी गैर मौजूदगी में भी कमरे में सोने से मना कर रहे हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा कमरा यूज नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, आज के बाद नहीं आऊंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो प्लीज। अगर तुम ये सब ना करो तो मैं भी दिल नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मेरा दिल तो टूट चुका है मीरान, क्योंकि तुम नफरत करते हो मुझसे। मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता कोनल, प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन ये प्यार बस उतना ही है जितना कजन से किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे दादी जान ने जो कहा मैंने हमेशा वही किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे, जरा सा भी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, दादी के कहने की वजह से की मैंने, और तुम भी जानते हो। देखो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरते हैं, लेकिन गोनल मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूं। काश ये सब ऐसे ना होता, लेकिन क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। जब दादी जान ने तुमसे शादी का कहा तो मुझे कबूल करना पड़ा। मैंने जब आंखें खोली, पहली दफा तुम्हें ही देखा। हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हें याद है जब हम स्कूल जाते थे, तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के स्कूल जाया करती थी। उस वक्त से ही तुम्हें अपना चुकी थी मैं, और कहती थी कि हम दोनों एक दिन शादी करेंगे। सिर्फ यही सोचा कि तुम ही मेरा हाथ थामोगे मीरान।
अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। मत करो गुनल, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा नहीं हो सकता, समझो इस बात को। देखो, ये जो तुम्हारे जज्बात हैं यही तुम्हें दर्द पहुंचाते हैं। इतना पागल हो चुकी हो कि खुद को तकलीफ देती हो। मत करो ऐसा। अगर मैं कहूं कि रेहान को छोड़ दो तो कर पाओगे ऐसा? तो फिर मत कहो मुझे भी। मेरी तरफ ना देखो, मेरे करीब भी मत आओ, मेरा हाथ भी ना पकड़ो। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल से खुद को ना निकालो, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। पसंद आई? मगर जरूरत नहीं थी इसकी। अल्लाह किसी इंसान के दिमाग में ऐसी चीज नहीं डालते जो उसके नसीब में ना हो। वाकई ऐसा ही है। काश तुम्हें पता होता कि मैंने कितने ख्वाब देखे हैं जब हम साथ होंगे, ये जानते हुए भी कि ये सच नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो रेहान। छुपाने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मगर मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। आप मुझे इतना चाहते हैं और मैं सिर्फ अम्मी बाबा के साथ रहने के लिए आपसे शादी कर रही हूँ। अगर इस घर में रहने की मजबूरी सिर्फ ये राज है तो फिर इस राज को हम आज ही उसे बता के इस राज को खत्म कर देते हैं। उसको समझा देंगे और दोनों बेटियों को साथ ले चलते हैं यहाँ से। अगर कोई रास्ता होता तो, मेरा मतलब है अगर यहां से जाने का कोई रास्ता होता तो चली जाती। नहीं जा पाती। इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन अम्मी बाबा का ख्याल आ गया। वो सिर्फ मेरी वजह से यहां से जा रहे थे। अपना सोचे बगैर मेरे लिए फैसला लिया था। यहां से जाते तो दादा उन्हें कभी माफ नहीं करते। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र हो रही है। किसी ऐसी लड़की से शादी करें जिससे आपसे प्यार हो। मैं खुश हूं, इसे अपने पास रखो। चाहे पहनो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैंने सिर्फ इसलिए ली ताकि कोई कमी ना रह जाए। शादी का जोड़ा भी लूंगा, मेहंदी भी लगाना हाथ पर। मुझे बहुत पसंद है। हमेशा सोचा करता था, इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो ना तुम। मैं तुमसे तुम्हारे अब्बू को अलहदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गुल, क्या हो गया बेटा? इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द है? हाँ, क्या जख्म वाली जगह पर दर्द है? नहीं नहीं आपी, उस जगह दर्द नहीं हो रहा है। मुझे कोई बाहर लेकर नहीं जा रहा। मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ, तो आइसक्रीम खाने से दर्द ठीक हो जाएगा। जी आपी, चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे बाहर लेकर जाओगी ना? अरे क्यों नहीं लेकर जाऊंगी? मैं जरूर लेकर जाऊंगी तुम्हें। आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। ओह, पैसे लेने तो भूल ही गई मैं। नहीं आपी, दादा जान ने मुझे पैसे दिए थे और वो मेरे पास हैं, बहुत ज्यादा भी हैं। अच्छा, पैसे जेब में रखो वरना गिरा दोगी।
तेज चलो गोल, ताकि जल्दी से आइसक्रीम लेकर आ जाए। शुक्रिया गुल। आपी, मुझसे ये सब इन्होंने ही कहा था। मैं बात नहीं करना रेयान, चाहती। खुदा के लिए बस मेरी बात सुन लो, सिर्फ 2 मिनट। फिरात हमें कोई देख लेगा यहाँ। देखो रेयान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं मानता हूं जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ भी हुआ बहुत ज्यादा बुरा था, और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। तुमसे भी कितनी दफा मैंने कहा था कि मेरी मदद करो, लेकिन तुमने नहीं की। जो हुआ उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, और वैसे भी मैं कुछ और बात करने आया हूं। रही बात मीरान की, तो वो भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। मतलब ये है कि तुम्हें गलतफहमी हुई। तो उसका क्या जो वो उस दिन मेरे घर मुझे खरीदने के लिए आ गया था? क्या वो गलत नहीं किया उसने? तुम गलत समझ रही हो, वो मजबूर था उस वक्त। उसने जब तुम्हें खून में लथपथ देखा तो उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो बहुत डर गया था रेयान। उस वक्त तुम्हें ले जाने के लिए उसे जो समझ आया उसने वही किया। किस लिए ले जाना चाहता था वो मुझे? जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो नुकसान कम था क्या? रेयान, क्यों नहीं देख रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? वो तुम्हें प्यार करता है, इश्क करता है तुमसे, और वो शर्मिंदा भी बहुत है तुमसे। उसका प्यार भी झूठा है और उसका इश्क भी झूठा था, और हम दोनों इस बात को जानते हैं, है ना फिरात? वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे आता ही नहीं, और मुझे वैसे भी उसकी किसी बात पर अब भरोसा नहीं करना। रेयान, चले जाओ तुम यहाँ से, मेरा और अपना वक्त जाया नहीं करो। मेरे लिए मीरान की कहानी खत्म। ये नामुमकिन है जो तुम सोच रही हो। आ जाओ कुल। और ये आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? आइसक्रीम का बहाना करके ले आई। जल्दी चलो आप। आज अगर तुम इस हाल में हो तो अपने गुनाहों की वजह से हो मीरान, इसलिए मेरे पास कोई मरहम भी नहीं है। कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। रेयान यही पे रहेगी और आजाद से शादी करेगी। वो इस घर की बेटी थी और अब बहू बनेगी। तुम्हारा बाप जो सुलूक तुम्हारी माँ के साथ करता था वो तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं करने दूंगी। आखिर कब तक ऐसी हालत में रहोगे? जब तक हर कोई मुझसे झूठ बोलता रहेगा मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूं बताइए। हाँ, इस बात के बारे में तुम मुझसे ना पूछो। आंटी, ये मत सोचिएगा कि आपके बात करने की वजह से मैंने गोनल ने जो पागलपन किया था उसको भुला दिया है। गोनल ये सब कुछ तुम्हारे प्यार की वजह से कर रही है। और आप किस लिए कर रही हैं? मैंने क्या किया है? आंटी, अम्मी जान के बारे में आपने जितनी बातें उस दिन कही थी वो क्यों की थी? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं आंटी। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह गुस्से वाला इंसान था। वो भी किसी की नहीं सुना करता था तुम्हारी तरह। हमेशा अपना गुस्सा उसने तुम्हारी मां पर उतारा। क्या मतलब है इस बात का? बाबा अम्मी से बुरा सलूक करते थे? नहीं, बहुत प्यार करता था तुम्हारी मां से। जो भी करता था अपने प्यार की वजह से। वो कहते हैं ना कि इंसान नाज नखरे उसी के साथ करता है जिससे वो प्यार करता है। क्या मतलब? हाँ, उस दिन तो आप किसी और तरह से बात कर रही थी और आज कुछ और कह रही हैं आप। बात को घुमाएं मत। अगर कुछ जानती हैं तो बताएं मुझे, गुस्सा मत दिलाएं प्लीज। नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी बेटी का तुमने गला पकड़ा था। तुम्हें रोकने के लिए जो करना चाहिए था वही किया। तुम्हें रोकने वाली तुम्हारी मां है।
अब मलिका क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ मलिका? ठीक है, आ रहा हूं मैं। आ गई तुम। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ख्याल तो नहीं है बस ये? बहुत मुश्किल से आई हूं यहाँ, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। मुझसे मिलने आई हो ना? मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे मीरान। इस वक्त मुझे कहीं ले जा सकते हो तुम? हाँ बिल्कुल। कहां कहां जाना है तुम्हें? एलिफ, नानी जान, क्या हुआ है? ये क्या है? कुछ नहीं। किसकी है ये? मैं पूछ रही हूं किसकी है ये? आजाद शादुलो की। क्या? मैं जब गुस्सा होकर घर से गई थी तो मैंने उसे हमारी पीछे वाली गली में देखा था। ये रिंग वहां फेंकी थी उसने। तो इसको छुपा के क्यों रखा हुआ है? फेंकी क्यों नहीं? वो असल में मैंने सोचा कि ये अंगूठी बहुत खास होती है। इसको छुपा के क्या साबित करना चाहती हो? आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रही। गोनल आपी जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी जाए, आजाद से मिले, उनको कोई कुछ नहीं कहता। सबकी नजर में मैं ही गुनहगार हूँ, है ना नानी जान? गोनल आजाद से जाके मिली थी? खुदा के लिए ये सब बातें अब गोनल आपी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे गलत समझेंगी। वैसे भी वो बहुत परेशान रहती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ मत कहिएगा उनसे। प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन ये प्यार बस उतना ही है जितना एक कजन से किया जा सकता है। मुझे दादी जान ने जो कहा मैंने हमेशा वही किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे, जरा सा भी नहीं। दादी जान, आजाद से मिली थी तुम? तो एलिफ ने आपको बता दिया? हाँ, मिली थी मैं। सबब? ताकि वो रेहान को ले जाए, इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेके गई थी। दुश्मनों से मदद तलब की तुमने? हाँ, ली मदद, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर थी, क्योंकि जब मीरान उस लड़की को यहाँ पे लेकर आया था तो आपने कहा था कि मीरान जो भी कर रहा है सही कर रहा है, इसलिए कि आप उसे यहाँ से भेज नहीं सकती थी। मुझ पे यकीन नहीं है? तुमने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। भरोसा? और आप पर? क्या बात कर रही हैं दादी जान? आज तक आपने जो कहा मैंने किया। नहीं बेटी, तुमने हमेशा वही काम किया जिससे मैं मना करती रही। हाँ, हमेशा से मैं ही गलत हूँ, लेकिन इसकी वजह आप हैं दादी जान। मैं कितनी दफा मौत के मुंह से वापस आई हूँ। मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी तो आपको परवाह ही नहीं है। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया।
तो फिर मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। काश आपने मुझे भी उतना ही प्यार किया होता जितना आपने मीरान और एलिफ को किया है। बैठो, बैठ जाओ। कैसे मुमकिन है तुम्हें प्यार ना करूं? तुम मेरी जान का टुकड़ा हो, मेरी बच्ची, पोती हो तुम, मेरी कदर कीमत हो, मेरी बेटी की अमानत हो तुम। अगर मुझसे प्यार करती तो क्यों हॉस्पिटल में देखने नहीं आई? मर रही थी मैं वहां। क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा, और हाँ, थोड़ा गुस्सा भी था। इंसान कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकता है? असलान भी खानदान से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं। देखो बेटी, खानदान में एक दूसरे पे यकीन करना बहुत जरूरी है। हमें भी यकीन करना चाहिए एक दूसरे पर। अगर तुम मुझ पे भरोसा रखती तो ये सब कुछ हरगिज ना होता। अगर सब लोग अपने दिल की मान के चलेंगे तो सारा खानदान टूट जाएगा। टूट चुके हैं दादी जान, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अब भी मुझ पे यकीन नहीं है ना तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, यकीन करती हूं। अगर तुम मुझ पे यकीन रखती हो तो आज के बाद वही करोगी जो मैं कहूंगी। अगर वही करोगी तो कभी परेशान नहीं होगी। ये अजीजा असलान बे का वादा है तुमसे। कहां जाना है, कुछ बताओ तो सही मुझे। थोड़ा और सीधा, उसके बाद मुड़ जाना आगे से। यहां क्यों लाई हो तुम मुझे? तुम ये समझाना चाहते हो ना कि कागजात तुमने नहीं भेजे थे। हवेली हमारे पास रहे या नहीं, उससे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा मीरान, समझ जाओ। वहां देखो, कुछ नजर आ रहा है? इसी जगह। रियान, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा मसला यहां से शुरू हुआ था मीरान। उस घर को दोबारा बनवा सकते हो क्या? क्या गुजरा वक्त वापस ला सकते हो तुम मीरान? बिल्कुल इसी जगह। नहीं!
काश उस दिन तुम एक दफा मुड़कर देख लेते मीरान। रियान, मैं तुम्हें तुम नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। प्लीज रियान, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूं ताकि उस दिन जो हुआ वो देख सको तुम। और जानते हो, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। मैं खुद को समझाती रही थी उस दिन, उससे गलती हो गई है मगर वो वापस आएगा, नहीं जा सकता वो। कितनी देर मैं तुम्हारे इंतजार में जमीन पर पड़ी रही। मगर तुम नहीं आए, नहीं आए, तुम नहीं आए। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे। हाँ, कर देती। लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान। तब तक देर हो चुकी थी। तुम पर इतना यकीन था ना मुझे मीरान। तुम्हें एक पहाड़ समझती थी मैं। हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी हिफाजत करेगा। बाबा के बाद अगर किसी पर यकीन किया तो वो तुम थे मीरान। लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी पर भी यकीन नहीं करना। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था जब मुझे छोड़कर गए थे तुम। खुद जला दिया था मैंने, यहाँ की हर एक चीज जला दी थी मैंने। और इस जगह की ही तरह हम भी बर्बाद हो गए हैं। हम दोनों की हालत भी इस जगह की तरह है, तबाह। मुझे बताओ मैं क्या करूं रियान, कैसे सब ठीक करूं? बताओ मुझे प्लीज। मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। उस दिन जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। नहीं जा सकता, तुमसे दूर कहीं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं जाऊंगी। रियान, नहीं! रियान ऐसा मत करो। रियान हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मीरान पीछे पलटकर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज।
तुम और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते रेहान। मेरा ख्याल है सुबह के लिए पेटीज बनाने चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ हाँ जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक पेटीज ना हो मुझसे तो सहरी ही नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रुके जरा, अभी तो अफ्तारी के बाद सुकून से बैठी हूँ, बस मुझे चाय पी लेने दें, फिर कोई काम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, आप ऐसा करें कुछ देर और आराम कर लें, काम मैं कर लेती हूँ। मिरान भाई वाली अंगूठी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उस पे तितली बनी हुई थी। उसको जब मैं पहनती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं तितली बन के उड़ रही हूँ। इसको पहनकर तो जरा सी भी खुशी नहीं हो रही मुझे। गुल बेटा, अपनी बहन को अंगूठी वापस करो। ठीक है अम्मी, ये ले आप ही, वैसे भी ये अंगूठी मेरी उंगली में नहीं आती। रियान, क्या अंगूठी नहीं पहनोगी? नहीं, अभी तो वैसे भी मेहंदी लगाने का वक्त है, बाद में पहन लूंगी, निकाह के बाद पहनूंगी। कॉफी बनाकर लाई हूँ आपके लिए। शुक्रिया जरा। मिलकर पीते हैं। हाँ। आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मुझे सांस भी नहीं आ रही जहरा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। खिज़र, आप ऐसी बातें करके मुझे मत डराइए। तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। ओहो, क्या बात है, बड़ी मोहब्बत जताई जा रही है। कॉफी भी चल रही है साथ साथ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जान? काफी सुकून से बैठे हैं, यही कहा मैंने। और आप ठीक भी हैं। मेरी बेटी भी अगर अपने घर में भी आई होती, मेरी फैमिली भी सुकून में होती, मैं भी आराम से कॉफी पीता। लेकिन देखे जरा मुझे, ना मेरा बेटा सुकून में है, ना मेरी बीवी और ना मैं। मेरा खाना पीना तक हराम हो चुका है। जान, ये तुम किस अंदाज से मुझसे बात करो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप लोगों की गलती ये है कि आप अब तक यहाँ हैं। हमारे दरमियान यही बात हुई थी ना कि आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तो अब तक गए क्यों नहीं? हाँ जहान, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? इस घर से कोई कहीं नहीं जा रहा। इस हवेली में रहने वालों का एक उन दोनों की शादी से ही मुमकिन है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? आखिर वो लड़की जिसे किसी दूसरे मर्द ने छोड़ दिया हो, उस लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकता हूँ? जबान संभाल के। रुको जहान, तुम्हारा बेटा सब कुछ जानता है। उसे रेहान को मारने भी भेजा था, मारने के बजाय वो उसे घर लेकर आ गया। रेहान उसे प्यार नहीं करती, ये जानते हुए भी वो उससे शादी कर रहा है। मेरी बात सुने बाबा, आजाद मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसकी शादी रेहान जैसी लड़की के साथ करने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? बताइए मुझे। हो तो क्या, खामोश हो जाओ, खामोश। ठीक है बाबा, अगर ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे तो हम लोग चले जाते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को जाने नहीं दूंगा। एक लड़की की वजह से तुम लोग अपने खानदानी घर को, अपनी खानदानी जमीन को छोड़ोगे? क्या तुम नहीं जानते, हमारा दुश्मन हमें टुकड़े टुकड़े ही तो करना चाहता है।
क्या तुम दुश्मन की चाहत पूरी करोगे? जान, तुम रुको। तुम अंदर जाओ। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस शादी को रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा। जान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नसू शाहदोलो अपने इकलौते वारिस की शादी करवा देगा उस मनहूस लड़की से। वो वक्त आने से पहले ही हम उससे छुटकारा पा लेंगे। क्या मतलब है बाबा? ये सब कैसे होगा? समझ गए ना? जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। ये काम तुम्हें बहुत सफाई और समझदारी से करना है। किसी को भी जरा सा शक नहीं होना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाएगा। उसकी मौत कत्ल नहीं लगना चाहिए। उसके माँ बाप को लगे कि उनकी बेटी ने हालात की वजह से तंग आकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद तुम कहीं दूर चले जाना। अभी कुछ मत पूछो, इंतजार करो। और हाँ, ये अच्छी तरह याद रखना कि खानदान समेत किसी को कुछ पता ना चले। आजाद भाई, क्या सोच रहे हैं आप? जहन में बहुत कुछ चल रहा है। आज तो खुशी का दिन है। रियान से शादी हो रही है आपकी। हाँ बिल्कुल। सुनो, अगर तुम्हें कोई हकीकत मालूम हो। समझा नहीं मैं। जैसे एक राज, अगर किसी राज का पता चले, वो राज अगर छुपाओगे तो जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन अगर बता दिया वो कहीं और चली जाएगी, और हो सकता है वहां वो ज्यादा खुश हो, तो क्या करते तुम? भाई ये सवाल तो अजीब है। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। सिर्फ वो तुम्हारे पास रहे इसके लिए राज छुपा के रखते। क्या कहूं आपसे, लेकिन मैं यही चाहता कि वो मेरे पास रहे। अगर वो नहीं चाहती आजाद भाई, तो मैं उसकी खुशियों को अहमियत देता। मुझे भी यही नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं, अब हो सकता है वहां ज्यादा खुश हो सकता है वहां जाके अकेली हो जाए, गमों में घिरी रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपकी कोई मदद कर सकता। नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। ये राज मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता, हरगिज़ नहीं। तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। जब तुम यहां से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे? हाँ कर देती। लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान। तब तक देर हो चुकी थी। हमें बात करनी चाहिए। मैंने कुछ किया है आज
क्या किया है तुमने? आज मैं रेयान से मिला। क्या मतलब? कब? आज दोपहर को। तभी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्या रेयान इधर आई थी? वो मुझे उसी हट में ले गई थी, उसी जगह पर। भाई ये बात खत्म हो चुकी है, अब तुम भी बस करो। उस लड़की को कोई नहीं मना सकता, और अब वो तुम पर यकीन भी नहीं करती। इंसान ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकता जिस पर उसको बिल्कुल यकीन ना हो। कोई उम्मीद नहीं, सब खत्म हो गया है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें दोस्ती के नाते समझा रहा हूं, छोड़ दो। फिरात बेटा, खानम तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूं। भाई फिरात तुम जाओ प्लीज, जाओ अभी। अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो लाजमी यकीन करेगी, मेरा यकीन करेगी वो। सुननी होगी मेरी बात, यकीन करना होगा मुझ पे। अम्मी खैरियत है? मैंने तुम्हारी और दादी की बातें सुनी, शहद टपक रहा था उनकी बातों से। शायद वो सही है। मेरे ख्याल से अब भी समझ नहीं आई कि तुम अपनी दादी पे भरोसा नहीं कर सकती। कितनी जल्दी तुम भूल गई कि उसने तुम्हें कैसे इस्तेमाल किया था। मैं नहीं भूली। अगर तुम्हें याद है तो तुम दादी के साथ क्या ड्रामा कर रही थी। गोनल, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कितनी खतरनाक खातून है वो। अभी तक जो सब कुछ तुमने देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना हुक्म चलाना। वो सबको अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचा रही हैं। वो किसी से प्यार नहीं करती, नहीं करती। मैं उनकी पोती हूँ और मिरान उनका पोता है। मगर देखो उन्होंने तुम दोनों के साथ क्या किया। मिरान का हाल तो नजर आ रहा है। खुद सोचो तुम कहाँ खड़ी हुई हो। तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुमसे प्यार करती हैं? अगर मैं तुम लोगों को बताने पर आऊं तो तुम लोग इस घर से क्या इस शहर को भी छोड़ के चले जाओगे। क्या किया है? जब वक्त आएगा तो तुम भी जान जाओगी। बेटा, इस घर में तुम्हें चाहने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। कोई भी तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता और मेरे सिवा कोई भी तुम्हारी भलाई नहीं चाह सकता। और मैं इस चीज की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि अजीज़े बेगम तुम्हें कंट्रोल करें, वरना हम सब कुछ खो देंगे। समझ आई बेटा? न वो तुमसे प्यार करती हैं और न ही मिरान से प्यार करती हैं। अगर तुमने उन पर यकीन किया और उनकी बातें सुनती रही तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। चलो अब तुम आराम करो। यारीन, क्या मसला है?
जी दादी जान, आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो तुम। क्या मीरान ने तुमसे उन कागजात के बारे में कुछ पूछा है? खामोश मत बैठो, जो पूछा है उसकी मुझे तफसील बताओ। या तो वो तुमसे पूछता या फिर मुझसे पूछता। मुझसे तो कोई बात उसने की नहीं, क्या तुमसे की? जी की है। पता था मुझे। दादी बात दरअसल। देखो बेटा, सारी जायदाद पर तुम्हारा हक है। क्या मतलब, मेरा हक? यानी जब तक मैं चाहती हूं वो सारी दौलत, जायदाद और माल सिर्फ तुम्हारे नाम पे रहेगा। असलान बे खानदान की छत के नीचे रहते हो तो सिर्फ हमारी जान ही नहीं बल्कि माल की भी हिफाजत करोगे। अगर वो आजकल होश में नहीं है तो उसकी अक्ल तुम में बनना होगा। अगर हमें खानदान की निगाह से देखते हो तो इस मुश्किल में हमारा साथ देना होगा। अगर तुमसे कोई सवाल करता है तो उससे वाज़ेह तौर पे कह दो कि बसाते खुद जाकर अजीज असलान बे से बात कर ले। और तुम भी मेरे अलावा किसी के सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि उन हवेली के कागजात का काम रुके। समझ गए तुम? मीरान की कोई भी बात हरगिज नहीं मानोगे तुम। मीरान के खिलाफ भी अगर जाना पड़े तो हरगिज ना रुकना तुम। कोई बात भी मीरान की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। दादी जान मुझसे सब कुछ ले लें, मैं नहीं चाहता कि सारी जायदाद मेरे नाम हो। मैं कभी मीरान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। प्लीज समझे मुझे आप, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सब कुछ वापस ले लें मुझसे। उसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। अगर मैं चाहती हूं कि सब कुछ तुम्हारे नाम रहे तो तुम्हारे नाम रहेगा, और मुझे बताए बगैर कोई कदम ना उठाना। और अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी माफ नहीं करूंगी। उम्मीद है समझ गए होगे तुम। फिरात, तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आओ तो सही। पता नहीं अब ये तुम्हें बताने की जरूरत है या नहीं, लेकिन फिरात तुम असलान भी खानदान के कुछ नहीं लगते। तो लिहाजा ये मत समझना कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है तो जो तुम चाहोगे करते फिरोगे। अपनी जगह और अपना मकाम याद रखना। तुम सिर्फ हमारी नौकरानी के बेटे हो, नौकर हो हमारे। अगर मैं नौकर हूं तो सिर्फ एक इंसान का, और वो है दादी जान। आप ठीक कह रही हैं। हर किसी इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझ पर और मेरी माँ पर किसी का हक है तो वो हक अजीज खानम का है। इसीलिए वो जो कहेंगी मैं वो करूंगा। तुम्हें यही करना है। मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी। सब कुछ तुम्हारे नाम जरूर है, लेकिन सिर्फ अमानत के तौर पर। अच्छा किया आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया सुल्ताना मैडम। परेशान ना हो, मैं अपनी हदों को अच्छी तरह जानता हूं। फिरात बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। मैडम आपके लिए गाड़ी लेकर आऊं? जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी।
क्या हुआ, क्यों बुलाया है मुझे? कल रात तुम्हें ख्वाब में देखा था मैंने, बस इसलिए मिलने चली आई। क्या? उफ, तुमसे बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। जाहिर है किसी काम से ही आई थी, और बात भी ऐसी थी कि तुमसे मिलकर ही कर सकती थी। क्या हुआ है? मैंने दावतनामा लेके आना था, खास तुम्हारे लिए। कैसा दावतनामा? 2 दिन बाद हमारे घर में मंगनी है, तुम भी आना। क्या तुम सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या भरोसा तुम्हारा? याद है पिछली बार भी तुमने कहा था कि शादी कर रहे हैं। लेकिन इस बार वैसी बात नहीं है, मामला कुछ और है। 2 दिन के बाद मंगनी है, तुम भी वहां आकर देख लेना। दादा भी मान गए इस रिश्ते के लिए। हाँ, अब तो मीरान भी रेयान को नहीं रोक सकता। मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। जब वक्त आएगा जरूर मांगूंगी तुमसे, लेकिन पता नहीं वो चीज तुम मुझे दे पाओगी या नहीं। जो मांगोगी जरूर दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए, कोई देख लेगा। मेरी बात सुनो कोनल, तुम्हें कसम है ये मेहंदी वाली बात मीरान से जाकर बिल्कुल मत करना। अभी इस बात में 2 दिन बाकी हैं, तुम सब कुछ खराब मत कर देना प्लीज। परेशान मत हो तो। ऊपर से कहती है जो मर्जी मांग लो मुझसे। क्या पागल है, अभी तो उसे मालूम ही नहीं मैं से क्या मांगूंगी। ये तो तुमने ठंडी कर दी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? ओह, रेयान साहिबा कहाँ गुम है, क्या बात है? क्या सोच रही थी? क्या सोचना है, मैंने बस वैसे ही बैठी हुई थी। नजर आ रहा है तुम परेशान हो। मीरान भाई के बारे में सोच रही हो ना? कबूल कर लो। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझसे मीरान का जिक्र मत किया करो तुम। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उस इंसान के बारे में बैठकर सोचूं? अगर ऐसी बात है तो उसको जाके बता क्यों नहीं देती? जाओ बताओ उसे। तुम्हें कहना होगा, कह दो रेयान शादीशुदा आदमी हो, छोड़ दो मेरी जान। अगर तुमने ये बात पहले कह दी होती तो नौबत यहां तक कभी ना आती। मसला सिर्फ वो ही नहीं है ना। मीरान ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सब तो जानती हो तुम। शादीशुदा ना भी होता तो भी मैं उसे नहीं अपनाती। और अगर मैंने उससे कहा कि तुम शादीशुदा हो तो ये सोचेगा कि यही वजह है कि मैं पीछे हट रही हूं। उसने जो कुछ किया उसके लिए माफ नहीं कर सकती उसे। अब आए तुम्हें समझ में? हाँ, ठीक कह रही हो। तो चलो फिर चाय पीते हैं। मैंने बहुत ही मजे की चाय बनाई है। बेटी, ये तुम्हारे लिए आया है। क्या है ये निगार आंटी, कहाँ से आया है ये? मैं जब बाहर से आ रही थी तो एक बच्चा मेरे पास आया और ये देकर चला गया। उसने बस इतना ही कहा कि ये मिस रेयान को दे देना। पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। क्या मतलब इस पत्थर का? पत्थरों की भी अपनी याददाश्त होती है। हम अगर भूल भी जाए तो पत्थर नहीं भूलते,
उसके ऊपर पाँव मत रखो। मैं बाहर ही हूं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तो देखने दो, क्या हो जाएगा। मेरी मंगेतर हो तुम। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो रही है। फिर भी हाथ छोड़ मेरा। कभी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, दादा ने इजाजत कैसे दे दी? जिंदगी में पहली दफा क्या? ये सब मीरान। क्या मतलब? आज से पहले कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई मैं, पहली दफा है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पत्थर आ गया पाँव के नीचे। मीरान रुको, क्या कर रहे हो? फेंक रहा हूं इसे। तुम पागल हो गए हो क्या? हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, क्या हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिससे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पाँव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रेहान। मेरे रास्ते में कोई पत्थर नहीं आएगा। अब कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। कोई मुझे घर में नहीं बांध सकता। हमेशा आजाद रहूंगी, तुम्हारे साथ खुश रहूंगी मैं। अगर रास्ते में कोई पत्थर आ भी गया तो जानती हूं तुम हमेशा साथ दोगे, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही चलना। वादा करो। वादा। इस पत्थर को गवाह बनाए फिर। अब ये पत्थर भी गवाह बनेगा। हंसो नहीं तुम। और हाँ, पत्थरों की भी एक याददाश्त होती है। वो कभी उस शख्स को नहीं भूलते जो उसे उठाता है या उसे जो उसे वापस रखता है। चलो ठीक है, फिर पत्थर को गवाह बनाते हैं। चलो ठीक है, अब तुम इसे संभाल के रखना। अगर तुम भूल भी गए तो ये नहीं भूलेगा। क्या हो गया है रेहान? तुम भी इस पत्थर की तरह बुत बन गई हो। ये सब देख के मुझे डर लग रहा है। मुझसे वादा किया था। ये अभी भी हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। कितनी बार मैंने तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकाला है, और कितना बेइज्जत करोगे हमें? आखिर कर क्या रहे हो तुम यहां पे? दफा हो जाओ यहां से, वरना आज मेरे हाथों से मारे जाओगे तुम। नहीं जाऊंगा। मैं रेहान से मिलना चाहता हूं। मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो रेहान से मिलने। और किस हैसियत में तुम रेहान से मिलने आए हो? अब कौन सा हक जताने आए हो मेरी बेटी पर तुम? मुझे हवेली के कागजात का नहीं पता था। क्या नहीं पता था?
तो क्या करूं? अगर पता होता तो क्या होता मीरान, बताओ मुझे। तुमने इस खानदान की लड़की को बहुत दुख दिए हैं। तुमने रेहान की सारी उम्मीदों को तोड़ के रख दिया। तुम बेहद जालिम इंसान हो। और अब यहां खड़े होकर मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था? तुम हमसे हमारा सब कुछ छीन भी लो तो अभी क्या होगा? मीरान, जो गुनाह तुमने किए हैं ना, इसलिए सुकून नहीं मिल रहा। हंसना भूल चुके हो तुम भी। तुम्हारी आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं है। मुझे बस आखिरी दफा उससे मिलना है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी औलाद की मां दिलशाह है, क्योंकि तुम्हारी मां एक बहुत ही अच्छी औरत थी। अगर आज वो जिंदा होती तो उसे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी होती और वो तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं करती। मेरी मां का नाम अपनी जबान पर मत लाओ, समझे? एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा और यह भी जान जाओगे कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। याद रखना, मैं उस वक्त भी तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा और ना ही मेरी बेटी करेगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने गुनाहों की आग में हमेशा जलते रहोगे। अब हमारे घर के सामने से दफा हो जाओ। Öyle ağlarım ki kendime, sen benden gittin gideli. Öyle ağlarım ki kendime, sen benden gittin gideli. Tenin küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Tenin küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Bir cefam var bin oldu, aktı gözüm yaşı sel oldu. Bir cefam var bin oldu, aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu, sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kış oldu, sen benden gittin gideli.
Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalından. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalından. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gidelim. भाई यार एक मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे मत रोको फिराद। भाई इतने दिनों से मैंने रेहान को एक दफा भी नहीं देखा। पागल हो जाऊंगा, कसम से मैं पागल हो मेरी जाऊंगा। बात रुको, प्लीज मेरी बात मत करो, रुको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये जमीन आसमान सब कुछ छोटा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे अंदर एक ऐसा दर्द है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे खा रहा है। काश ये वक्त यहीं थम जाए, उसकी आजाद से शादी ना हो। मैं बस इस उम्मीद पर जिंदा हूं कि वो मेरी हो जाएगी, पर नहीं, झूठ है सब, किसी और की हो जाएगी वो। छोड़ दो उसको, ये सब करके तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो मिरान। नहीं, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उसे मेरी बात समझनी होगी। उसे लग रहा है कि मैं उसे खरीदने के लिए गया था। तुम बताओ ऐसा हो सकता है क्या फिराद? वो मुझे गलत समझ बैठी है। भाई ये मसला नहीं है ना, ये परेशानी है। अगर उसको गलतफहमी हो भी गई तो क्या? पहले दिन से हमने उससे इतने झूठ बोले हैं। मिरान तुम जो कुछ भी कर लो, रेहान तुम्हारी बात पर यकीन करने वाली नहीं, क्योंकि वो हक पे है, बाकी सब झूठ है। और अब तुम भी इस बात को कबूल कर लो। ठीक है, सब कुछ झूठ था, लेकिन उसे पहली दफा जो देखकर महसूस हुआ वो सच था, बिल्कुल सच था। उसका क्लिप आज तक संभाल कर रखा मैंने, हमेशा संभाल के रखूंगा। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता फिराद, ये बिल्कुल सच्चा है। उसे भी सुननी होगी, जरूर सुनेगी वो। जा रहा हूं मैं। कहां भाई? नहीं कर पाए से क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। मुझे अभी तक वो अकेली मिली ही नहीं, उसकी बहन उसके साथ थी और एक बार मिरान। जब कोई उसके साथ होगा तो मैं कैसे मारूंगा? मिरान का वो मनहूस लड़की अभी तक उससे मिलती है? जी सर, किसी सुनसान जगह मिले थे। मरना होगा उसे। वो दुश्मन से मिलती है और अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं उसको। बहुत हो गया। सुनो, कल मेहंदी की तकरीब के बाद जब वो अकेली हो जाए तो फिर उसे उठा लेना, और उसे उठा के ले जाने के बाद वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था। इस दुनिया से जितना जल्दी हो सके वो मनहूस चली जाए। समझ गया। ऐसे मत कीजिए खजर साहब, कितने दिनों से आपने मुझसे बात भी नहीं की। मैं सिर्फ ये बात सोच रहा हूं, कल मेहंदी की रात है। रेहान उस शख्स से शादी करने वाली है जिससे वो प्यार ही नहीं करती, कैसे मान लूं मैं? शायद वो इस तरह ज्यादा खुश रहे। ये तुम क्या कह रही हो जहरा? हम भी ऐसे ही थे, याद करो। क्या तुम शादी के वक्त मुझसे प्यार करते थे? तुमने मुझे मुश्किल हालात से बचाने के लिए शादी की थी, और अब आजाद भी रेहान के लिए वही सब कर रहा है।
लेकिन आप दोनों में एक चीज अलग है, वो मोहब्बत करता है। फिर हम दोनों को ही मोहब्बत हो गई थी जहरा, लेकिन उस वक्त नहीं थी, बाद में हो गई। हाँ, मुझे यकीन है खिजर, आप देखिएगा आजाद की मोहब्बत रेहान को बिल्कुल ठीक कर देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, आजाद अच्छा इंसान साबित होगा। इंशाल्लाह तुम्हारी ये दुआ कबूल होगी। इंशाल्लाह ये शादी रेहान की जिंदगी में बेपनाह खुशियां लाएगी। क्या मुसीबत है, ये कोई वक्त है लाइट जाने का? या अल्लाह, रात के इस पहर लाइट क्यों चली गई है? ऑन। तुम पत्थरों को गवाह बनाती हो ना? इस हवेली के सारे पत्थर मेरे गवाह हैं। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मेरा हो मीरान। चले जाओ, नहीं तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी, और अगर किसी ने देख लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। तो चीखो, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये? हमारी पहली मुलाकात की निशानी। मेरा है ये, मगर बहुत सालों पहले गुम गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पास कैसे आया ये? क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं रही तुम? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं अब तुम्हारी नहीं हूं, और तुमने मुझे सिखा दिया कि अब मैं तुम पर यकीन ना करूं। तुमने पत्थरों की कसम भी खाई थी। चलो आज मैं भी इन्हें गवाह बनाती हूं। फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। तुमने कहा था कि अगर मैं कभी गिरी तो तुम मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ सके तो तुम भी कूद जाओगे। मगर मेरे रास्ते का पत्थर तुम खुद बन गए। जितने पत्थर हैं उनमें से एक पत्थर तुम भी हो। तुमने मुझे गिराया लेकिन बचाया नहीं मीरान। सारे पत्थर उठाऊंगा, वादा किया था मैंने। भरोसा जीतूंगा तुम्हारा। तुम मेरी आंखों में फिर वैसे ही यकीन से देखा करोगी जैसे पहले देखती थी रेहान। चलो मेरे साथ। किस रिश्ते से? तुम्हारी गुलाम बनकर आऊं मैं। आइंदा कभी मुझसे मिलने की हिम्मत मत करना मीरान। कभी नहीं आना। मैं तुम्हारे और झूठ नहीं सुन सकती हूं। अब चले जाओ यहां से।
वहां जहां तुम्हें होना चाहिए, अपनी बीवी के पास, अपने घर। जब ये बात सुल्ताना ने कही तो फिरात डर गया। सुल्ताना खानम, आप तो बेहतर जानती हैं, शायद आपको फिरात से जायदाद वापस ले लेनी चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम अस्मा? क्या तुम ये नहीं जानती कि ऐसा होना नामुमकिन है? सुल्ताना इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगी, वो फिरात को तंग करती रहेगी। मैं उसकी जबान खींच लूंगी ताकि वो दोबारा फिरात से ऐसी कोई बात ना करे। तुम सुल्ताना को मुझ पे छोड़ दो, उसकी फिक्र ना करो, मैं उसे देख लूंगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि उसे कैसे काबू करना है। जायदाद फिरात के पास ही रहेगी, तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। मीरान, कैसे हो? गोनल, मीरान क्या हुआ है? गोनल, गोनल फौरन बाहर आओ। मीरान क्या हुआ है? मीरान, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मीरान, मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल, मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल। मीरान, क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल। मैंने कहा था ना तुमसे, कि अगर रेयान को मेरे अलावा किसी और से हमारी शादी का पता चला, मैं उसकी वजह तुम्हें ठहराऊंगा गोनल। मेरी कही हुई बात तुम्हें याद तो होगी। मीरान, मैं यहां मौजूद सब लोगों को गवाह बनाकर कहता हूं, हाँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूं गोनल। सुना तुमने? मैं आज तुम्हें तलाक दे रहा हूं गोनल। मीरान, हटाओ, छोड़ो, ये नहीं कर सकते। हट जाओ, हटाओ, मीरान, तुम छोड़ो मेरे मुझे साथ गोनल। ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो, नहीं कर सकते तुम। दूर हो जाओ मुझसे गोनल।
मुझे तलाक किस लिए दे रहे हो? उस शाहदोलो के लिए जिसकी कल मेहंदी है? सब खत्म।